ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है जो विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ तो हम सब इसकी जबरदस्त बुद्धिमत्ता के कायल हैं और दूसरी तरफ ये हमारे खाने की मेज पर एक लोकप्रिय डिश भी है। जरा सोचिए, ऑक्टोपस का वंश कितना पुराना है। ये डायनासोर के आने से भी पहले से इस धरती पर मौजूद है। ये बात ही हमें इनकी कमाल की एवोल्यूशनरी जर्नी का अंदाजा देती है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ तो हम सोशल मीडिया पर इनकी इंटेलिजेंस के वीडियो देखकर हैरान होते हैं और दूसरी तरफ ये हमारी प्लेट्स का एक अहम हिस्सा भी है। तो यही वो बड़ा और कुछ हद तक परेशान करने वाला सवाल है जिसकी पड़ताल हम आज कई अलग अलग एंगल से करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जीव इतना खास, इतना असाधारण है क्यों। देखिए, ऑक्टोपस की बनावट ही किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसी लगती है। इनकी जैविक खासियतें इन्हें वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनाती हैं। सोचिए, इनके पास 3-3 दिल हैं जो नीला खून पंप करते हैं। एक मेन ब्रेन तो है ही, साथ में इनकी हर भुजा में एक मिनी ब्रेन भी होता है और ये अपना रंग और अपनी स्किन का टेक्सचर पलक झपकते ही बदल सकते हैं। सच में ऐसा लगता है जैसे ये किसी और ही ग्रह का प्राणी हो। इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटेलिजेंस तो वाकई कमाल की है। एक प्रयोग में एक ऑक्टोपस ने 30 सेकंड से भी कम वक्त में एक सीलबंद कैमरा केस को खोलकर रख दिया। और ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी मकसद के साथ की गई कार्रवाई थी। और यही असाधारण बुद्धिमत्ता भूमध्य सागर में चल रहे एक बहुत बड़े टकराव को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। यहाँ हम पारंपरिक मछुआरों का नजरिया देखते हैं। उन्हें लगता है कि संरक्षण की ये सारी कोशिशें उनकी रोजी रोटी और विरासत के लिए खतरा हैं। उनके लिए ये पीढ़ियों से चला आ रहा एक काम है। और इसकी ठीक उलट पर्यावरणविदों का तर्क आता है। वो कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ने से आखिरकार वही आजीविका खत्म हो जाएगी जिसे मछुआरे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आंकड़ा दिखाता है कि अवैध मछली पकड़ने का काम कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। प्रतिबंधित मौसम के दौरान सिर्फ 4 हफ्तों में 34,000 से ज्यादा अवैध जाल बरामद किए गए। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये है कि ये अच्छे बनाम बुरे की कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। ये असल में जायज लेकिन एक दूसरे से टकराते हुए हितों का एक जटिल मामला है। दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने मजबूत तर्क हैं। और अब ये टकराव एक ऐसे इकोलॉजिकल संकट को जन्म दे रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, जिसका असर एक पूरे के पूरे उद्योग पर पड़ रहा है। ये सवाल हमें इटली के कुछ हिस्सों में ऑक्टोपस के अत्यधिक शिकार के उन नतीजों को समझने में मदद करेगा जिनकी उम्मीद नहीं की गई थी। ये एक क्लासिक इकोलॉजिकल चेन रिएक्शन है। देखिए, ऑक्टोपस जो ब्लू क्रैब यानी नीले केकड़ों का शिकार करते थे, उनकी संख्या कम हो गई। नतीजा, ब्लू क्रैब की आबादी बेकाबू हो गई और उन्होंने क्लैम और सीप के खेतों को तबाह कर दिया। और इसका आर्थिक असर बहुत ही विनाशकारी रहा है। इस इकोलॉजिकल असंतुलन की वजह से एक पूरी तरह से अलग समूह यानी शेलफिश किसानों की फसल में 90% तक की गिरावट आ गई है। अब ये संकट समाधान खोजने पर मजबूर कर रहा है, जो हमें 2 बिल्कुल अलग रास्तों पर ले जाता है। तो हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक तरफ संरक्षणवादी प्राकृतिक आवासों को फिर से ठीक करने पर जोर दे रहे हैं ताकि जंगली आबादी स्वाभाविक रूप से उभर सके। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल फार्मिंग का एक बड़ा प्रस्ताव है जो एक बिल्कुल अलग सोच पर काम करता है, मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑक्टोपस का उत्पादन करना। लेकिन क्या ऑक्टोपस की फार्मिंग करना संभव भी है? एक्सपर्ट्स इस आइडिया को लेकर कई गंभीर नैतिक और व्यवहारिक चिंताएं उठाते हैं। ऑक्टोपस अपनी प्रकृति से ही अकेले रहने वाले जीव हैं। ऑक्टोपस की फितरत ही उन्हें फार्मिंग के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त बनाती है। वो स्वभाव से अकेले रहते हैं और सीमित जगहों में बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं। वो मांसाहारी हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें खिलाना बहुत महंगा है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि तनाव में आकर वो नरभक्षी भी हो सकते हैं, यानी एक दूसरे को खा सकते हैं। तो ये सब हमें और इस प्राचीन बुद्धिमान प्राणी को कहाँ लाकर खड़ा करता है? इस जीव की दोहरी भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। ये समुद्र में इकोसिस्टम को संतुलित करता है और साथ ही कई इंसानी समुदायों की अर्थव्यवस्था को भी चलाता है। और आखिर में ये सवाल सिर्फ ऑक्टोपस के बारे में नहीं रह जाता। ये एक बड़ा नैतिक सवाल है कि हम इस ग्रह पर मौजूद दूसरे बुद्धिमान जीवों के साथ अपने रिश्ते को कैसे देखते हैं और भविष्य में हमारे विकल्प क्या होंगे।